हेलो एवरीवन। ये जो सेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करने की सोच रखी है, तो हम इस सेशन में पहले तो यूपीएससी के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड बुक को डिस्कस करेंगे एंड देन हमारा अप्रोच क्या होगा, साथ साथ इसे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आप जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। बट मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो सबसे पहले आप उन सिलेबस को कवर करो जो स्टैटिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट लाइक इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और स्टार्ट विथ एनसीईआरटी। तो आप पहले कॉन्सेप्ट्स को कवर करो। बट अगर फिर भी आप चाहते हो कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना है तो न्यूज़पेपर रीडिंग लोग इसलिए करते हैं कि जो उसमें एडिटोरियल राइटिंग वाला सेक्शन आता है उसे आप पढ़ के जितने भी राइटर्स हैं उनकी थिंकिंग को एनालाइज करो, है ना। तो आप उसके लिए द हिंदू की ये एडिटोरियल बुक ले सकते हो। इसमें क्या है कि जितने भी पूरे साल के एडिटोरियल आते हैं उसको इसमें पब्लिश किया जाता है ना। ये द हिंदू की एक नई पब्लिशर चीज़ें हैं, तो आप इसको ले सकते हो, है ना, रादर देन स्टडिंग न्यूज़पेपर। नाउ देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको सबसे पहले जितने भी आपकी एनसीईआरटी के सब्जेक्ट है उसको कवर करने चाहिए, देन आपको स्टैंडर्ड बुक पे आनी चाहिए। अब अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में बात करें तो बिपिन चंद्रा की ये जो हिस्ट्री है ना, अगर आप पहले की जितनी एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो वो भी बिपिन चंद्रा की लिखी गई है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा को परचेज कर सकते हो। आप बुक को अच्छे से देख लो, यही है बुक, है ना। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा को सबसे सही से ले सकते हो, ठीक है। एंड जो दूसरी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये भी बिपिन चंद्रा की लिखी हुई है। आप इसको परचेज कर सकते हो। इसमें वो सारे कंटेंट है कि कैसे कैसे स्ट्रगल में किन्होंने पार्टिसिपेट करा, उनका क्या क्या अप्रोच रहा, है ना। ये सारे कंटेंट देख लो, है ना, कैसे कैसे मूवमेंट आए एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो आप आप अगर ये लेना चाहते हो तो आप बिपिन चंद्रा की ले सकते हो, है ना। ये स्टैंडर्ड बुक है। बट मेरा सुझाव पहले यही रहेगा कि आप एनसीईआरटी को कवर करो, क्योंकि एनसीईआरटी फाउंडेशन देती है। नाउ इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करनी चाहिए। इसे भी देखो, ये जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये इंडिया में जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं ना, कैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी, कैसे कैसे क्या हुआ, तो ये एनसीईआरटी की बुक है। इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखा है। लाइक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा इंडियन इकोनॉमी का, वो आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल जाएगी। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी की बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये देख लो आप अच्छे से, तो आप चाहो तो इसे परचेज कर लो। नाउ अगेन, आप अगर स्विच करना चाहते हो स्टैंडर्ड बुक पे तो आप इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह ले सकते हो, ठीक है। ये मेरा 10th एडिशन है, पुराना हो गया है, अब नया आ गया होगा। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स में स्टैंडर्ड बुक चाहिए फॉर यूपीएससी, यू कैन परचेज दिस, है ना, द इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ठीक है। देखो, इसमें भी देखो, अपने कंट्री में लोग इकोनॉमिक्स बस एग्ज़ाम को पास करने के लिए लेते हैं, बट फॉरेन वगैरह में इकोनॉमी इसलिए ली जाती है ताकि वो अमीर बन सके, है ना। तो आपको एग्ज़ाम पास करना है। सो ये सारे कंटेंट है इसमें, आप देख लो। यू कैन परचेज फॉर इकोनॉमिक्स, यू कैन परचेज रमेश सिंह, ओके, सी दिस। नाउ इस लिस्ट में हमारी जो अगली बुक है ये है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बाय वीके आहूजा। ये बहुत ही बेस्ट बुक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की, है ना। आप इसको ले सकते हो क्योंकि आपका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कैसे ब्यूरोक्रेट्स क्या सोचेंगे, उनका क्या अप्रोच रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, है ना। आप
फर्दर ब्यूरोक्रेट्सी ना बनोगे यार। तो वो इसके लिए बेस्ट बुक है। आपके इसमें यूएन एग्रीमेंट, कन्वेंशंस, वो सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में हैं। एंड एक चीज़ और, आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो इस बुक की जो कंटेक्स्ट है आपकी लैंग्वेज को काफ़ी सूट करेंगे, तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो, है ना। ये काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की या फिर इंटरनेशनल लॉ की। सो अब अगली बुक देखते हैं, इन्वायरमेंट। आपको हर कोई इन्वायरमेंट के लिए शंकर की बुक को रिकमेंड करेगा। ये मेरी बुक फट गई है। सो आप इन्वायरमेंट के लिए इसको ले सकते हो। इन्वायरमेंट भी बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में, है ना। तो आप इन्वायरमेंट के लिए चाहो तो शंकर को ले सकते हो। शंकर आईएएस है, ठीक है, ये देख लो। ये मेरी पुरानी बुक है वैसे, बट यू कैन परचेज इफ़ यू वांट। ये शंकर आईएएस की है, ठीक है। नाउ वर्ल्ड जियोग्राफी में आपको लोग हमेशा यही बोलेंगे, ये देखो वर्ल्ड जियोग्राफी की है, बट मेरा हमेशा से सुझाव यही रहेगा कि जियोग्राफी के लिए अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो बस एनसीईआरटी पे स्टिक रहो एंड उन सारे इवेंट्स को देखो कि आपके पूरे ऑल अराउंड अर्थ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आप उसको पढ़ो, उसको गूगल करो, उसको पढ़ सकते हो वैसे। बट फर्दर अगर आपको वर्ल्ड जियोग्राफी जाननी है, वर्ल्ड की फिजिकल जियोग्राफी जाननी है, तो आप इस राइटर की ले सकते हो, ग्यू चेन लॉन्ग जो भी है, ठीक है। ये जियोग्राफी के लिए बेस्ट बुक रहेगी। ओके, अब स्टार्ट देखो। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, दो मैं हमेशा बार बार यही कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी पहले लेनी चाहिए, बट अगर आप फर्दर स्टैंडर्ड बुक पे मूव करो तो हिस्ट्री में ये जो है यूरोपियन हिस्ट्री है ना। देखो यार, जो हमारा देश का स्ट्रगल था, है ना, यूरोपियन कंट्री से ही तो लोग आए थे इंडिया में। तो आपको यूरोपियन का जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसको लेने में कोई इशू नहीं है। ये काफ़ी अच्छी बुक है डेविड एस मैसन की। यू कैन परचेज दिस आल्सो, है ना। ये काफ़ी बेस्ट बुक है। आप इससे ये समझ लोगे कि जो यूरोपियन कंट्री से आए हुए लोग थे उनका कैसा थॉट प्रोसेस था, है ना। वो क्यों इतने आगे थे हमसे, वो क्यों इतने डेवलप थे। आप जब ये पढ़ोगे तो आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है। नाउ अर्ली इंडिया, ये देखो, अगर आपको एंशियंट हिस्ट्री जाननी है तो अर्ली इंडिया के लिए आपको डीएन झा लेना पड़ेगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों के आने से पहले, इवन मिडिवल्स लाइक जब मुग़ल आए थे उनके भी आने से पहले हमारा अर्ली इंडिया कैसा हुआ करता था, है ना। आपको ये जानना है तो आप एंशियंट हिस्ट्री के लिए इसको ले ही लो, मैं तो यही कहूँगा। ये काफ़ी बेस्ट बुक है। यू कैन परचेज इट। आपको एंशियंट हिस्ट्री के लिए फिर एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सो परचेज दिस। ये जो बुक है वो डीएन झा की है ना, अर्ली इंडिया बाई डीएन झा। सो आप देख लो, इसके कंटेंट वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। नाउ मेडिवल हिस्ट्री, अगेन अगर आप इसको भी पढ़ना स्टार्ट कर दो तो आपको एनसीईआरटी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस बुक से स्टार्ट कर सकते हो ना। हिस्ट्री ऑफ मॉडल इन मिडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, देख लो, ये बुक है ना। यू कैन टेक इट, यू कैन परचेज इट। इसमें भी कैसे कैसे इंडिया एंड वर्ल्ड का कनेक्शन रहा, कैसे कैसे सारे राजा महाराजा आए एंड उसमें कैसे हमारा इकोनॉमिक सेटअप कैसे कैसे बदला, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी है, ठीक है। कैसे कैसे मुग़लों ने इस देश को चलाया। सो यू कैन टेक इट, यू कैन परचेज इट। ये भी काफ़ी बेस्ट बुक है। अगर आप इसको ले लेते हो तो आपको एनसीईआरटी को गो थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक को आप अच्छे से देख लो, सतीश चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, ठीक है। नाउ कम टू पॉलिटी। अब देखो यार, पॉलिटी स्टार्ट करना चाहते हो, आई नो कि पॉलिटी हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट होगा, बट अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कैसे कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस पर बात कर सकते हो, है ना। पॉलिटी के लिए बहुत सारे राइटर्स हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। सो
अगर आप एक बिगिनर हो, लाइक आपको कोई भी समझ नहीं है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। हिस्ट्री मतलब पॉलिटिकल साइंस के लिए है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th की है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको कोई समझ नहीं है तो, ठीक है। नाउ अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप बहुत सारी बुक पढ़ सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो उसके लिए बहुत सारे राइटर हैं। ऑलमोस्ट डी डी बसु ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को काफ़ी डेप्थ में लिखा है। दो लोग प्रीफर करते हैं कि वो जो है कि ये मतलब इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत पढ़े। ये तो मेरी फट गई है, काफ़ी पुरानी है। बट मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास बहुत टाइम है, लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हों, तो आप पहले डी डी बसु को कवर कर लो। इससे आपको डेप्थ में नॉलेज मिल जाएगी कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो कैसा रहा, ठीक है, वो कैसे कैसे डेवलप हुआ, ठीक है। देन फिर अगर आपका जब एग्ज़ाम आए तो आप इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत इसको शुरू कर सकते हो, है ना, ठीक है। ये देखो मैंने सारा लगभग ऑलमोस्ट पढ़ रखा है, तो इसको क्या ही रिव्यू करूँ। बट ये तो कॉमन बुक है, हर किसी को पता है, तो इसको रहने देते हैं। यू कैन परचेज इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, ठीक है। नाउ देखो यार, मैंने बोला है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आपको बहुत सारी बुक मिलेगी। तो वी एन शुक्ला का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये आपको यूपीएससी में भी हेल्प करता है। बट एज ए लॉ स्टूडेंट अगर आप जुडिशरी को भी देखते हो तो उसके लिए भी काफ़ी ये बेस्ट बुक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय वी एन शुक्ला। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तब ये सब बुक परचेज करने की सोचो। अदरवाइज आपका अभी जो मैंने लक्ष्मीकांत बताया, डी डी बसु बताया, उससे भी काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये है लूसेंट जनरल नॉलेज। देखो यार, ये तो लिस्ट में नहीं था, बट ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। लूसेंट जो है जनरल नॉलेज की, आप इसको फ्री टाइम में पढ़ सकते हो फॉर फन, जिससे आपकी नॉलेज भी गेन होती रहे, है ना, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। तो इसमें सब कुछ काफ़ी ब्रीफली मेंशन कर रखा है। लूसेंट की सबसे अच्छी बात यही है कि इसने कोई भी टॉपिक्स को छोड़ा नहीं है, इसने हर टॉपिक्स को टच कर रखा है ब्रीफ में। सो यू कैन परचेज दिस बुक ऑल्सो, है ना, लूसेंट ये। बट आप फ्री टाइम में ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। देखो यार, आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट हिस्ट्री में एक और बुक रह गई थी आर्ट एंड कल्चर की, है ना। ये काफ़ी बेस्ट बुक है अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को काफ़ी अच्छे से परस्यू करना चाहते हो, लाइक आप ऑप्शनल लेना चाहते हो हिस्ट्री को, तो उसके लिए ये काफ़ी बेस्ट बुक रहेगी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन संघानिया। इसमें वो सारी चीज़ें मेंशन है कि हमारे कंट्री का आर्ट एंड कल्चर कैसा था, है ना, कैसे बुद्ध मतलब महात्मा बुद्ध वगैरह जैनिज़्म में कैसे कैसे डांस फॉर्म्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट, है ना। डैट मीन्स कि हमारा जो संस्कृति था वो कैसा था, वो इस बुक में अच्छे से मेंशन कर रखा है। यू कैन सी हर कुछ अच्छे से मेंशन कर रखा है कि कहाँ पे क्या चीज़ें हुई एंड कैसे कैसे सारी चीज़ें फॉर्म होती गई, है ना। आप इसको देख सकते हो। यू कैन परचेज इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ठीक है। ये बेस्ट बुक है अगर आप हिस्ट्री को एज एन ऑप्शनल लेके चल रहे हो तो, ठीक है, एज एन यूपीएससी ऑप्शनल। नाउ अब देखो यार, अगर आप उस फेज में आ गए हो कि आपने सारे एग्ज़ाम्स को पास कर लिया है, ठीक है, तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए ये बुक काफ़ी बेस्ट रहेगी। लाइक आप इसको तब पढ़ो जब आपने यूपीएससी के प्री एंड मेंस को क्लियर कर ली हो, जब आप इंटरव्यू देने की सोच रहे हो, मतलब देने जा रहे हो, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय सीके ताकवानी आप परचेज कर सकते हो, है ना। ये आपको इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है, कैसे गवर्न होती है, कैसे कैसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्म करते हैं, ये उसके लिए बेस्ट रहेगी, ठीक है। आप देख लो इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बाय सीके ताकवानी। नाउ देखो यार, अभी मैंने ये ऑक्सफोर्ड एटलस तो सभी जानते हैं। अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हो तो ये आपके पास होनी ही होनी चाहिए। तो एटलस से आपको क्या पता चलता है कि सारे कंट्री का लोकेशन, सारे कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीज़ें हैं,
है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट उसका, पॉलिटिकल सरफेस कैसा है, ये आपको एटलस से पता चल जाता है। तो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट की एटलस, ये तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के पास होनी ही चाहिए, है ना। सो यू मस्ट परचेज दिस, यू मस्ट परचेज दिस। ओके, देख लो क्या है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस किसकी है ना। नाउ अगर आप सारे सिलेबस को कवर कर रखे हो, है ना, तो आप इंडियन मेंस मतलब मेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस पेपर करने के लिए, ये देखने के लिए कि कैसे 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 आंसर्स का हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें मेंस में कैसे आंसर्स लिखने चाहिए, उसके लिए हमें ये खरीदनी पड़ेगी, है ना, मेंस आंसर राइटिंग के लिए। क्योंकि इससे आपको पता लग जाता है यार, एक तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको पता लग जाएंगे, दूसरा ये कि हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप ये ले सकते हो, ये अरिहंत की है मेरे पास, ठीक है, अब देख लो इसे। नाउ एज वी नो कि प्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट मेन एग्जाम्स तो मेंस ही होता है, बट बिना प्री क्लियर किए आप कैसे ही कर पाओगे, है ना, कैसे ही मेंस में पहुंच जाओगे। तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो यूपीएससी प्री के लिए रहेगी, ये सॉल्व है ना, मेरा सॉल्व है, ठीक है। अब टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर है यूपीएससी प्री के लिए, ईडरलेस है, तो आप इनकी खरीद सकते हो, मृणाल पटेल की, है ना, मृणाल पटेल की यूपीएससी के लिए आती है, फॉर प्री के लिए आती है, प्रिलिमिनरी स्टेज के लिए, है ना। इसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स सब कुछ दे रखे हैं, डिटेल में भी दे रखे हैं, ठीक है। मैंने इसको 2 ले रखी थी, ये तो मेरा जो था ये 28 ईयर्स का था, एंड अदर जो मैंने ले रखे इनकी प्रीलिम्स के लिए, आप ये देख लो अच्छे से। पहले जो इनकी मैंने दूसरी बुक ले रखी है वो ये है 24 ईयर्स प्रीलिम्स, आप इसको देख लो, ये भी अगेन बाय मृणाल है ना। इसमें सब कुछ एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है, ठीक है, कि कैसे प्लान करें, कैसे कितने सारे क्वेश्चंस है वगैरह वगैरह, तो आप इसको ले सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू द बेस्ट लक फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। बट जैसा मैंने सुझाव दिया था कि अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन क्लियर करना चाहिए, सिलेबस को अच्छे से देख के समझना चाहिए कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, एंड देन आप स्टैंडर्ड बुक पे स्विच करना। नाउ हैव अ नाइस डे, थैंक यू।